हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड याओ याओ को देखते हैं, जिसका अपनी बेस्टी के ब्रदर मिस्टर जू पे क्रश होता है और फिर वो स्टेज पे पियानो प्ले करने लग जाती है, जबकि उसकी बेस्टी और मिस्टर जू से देख रहे थे। और फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब वो स्कूल टाइम पे थी तो उसने मिस्टर जू से पूछा था, तो मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी एक लड़की का कहती है, मिस्टर जू ने मुझे ये बोलकर ब्रेकअप किया था कि मैं ज़्यादा मैच्योर नहीं हूँ और मेरी शक्ल से बोर हो गया है, तो भला ये तुम्हारी जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। मिस्टर जू कहता है, ये मेरी सिस्टर की लिटिल फ्रेंड है। तो वो गुस्से से कहती है, क्या मैं इतनी यंग हूँ। वो कहता है, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जैसे ही यायो अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करती है, उसका सीनियर आके उसे फ्लावर बुके देने लग जाता है। क्या तुम मेरे साथ म्यूजिक डिपार्टमेंट में चलोगी। बट वो मना कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीनियर उसे छोड़ने आ रहा था तो कहती, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। तभी वो देखती है मिस्टर जू एक लड़की को अपना नंबर दे रहा है और उससे कहता है, यायो तुम्हें पिछले 3 सालों से नहीं देखा है, अब तो तुम मुझे ओप्पा भी नहीं बोलती हो, ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बट याओ अपने सीनियर को वहां से भेज देती है। मिस्टर जू कहता है, उसे कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी, जैसे मैं तो उसे खा ही जाऊंगा। तुम अब इतनी छोटी डेटिंग स्टार्ट कर दी क्या इतनी जल्दी। तो वो गुस्से से कहती है, मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, कोई लिटिल गर्ल नहीं रही हूँ, 3 मंथ के बाद 19 की हो जाऊंगी। वो कहता है, अच्छा इतनी बड़ी। वो अपने डॉम में वापस आने लगी थी, तभी वो अपना ब्रेसलेट निकाल के उसे पहना देता है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसे देख सोचती है कि पिछले 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं बदला, अब भी हमेशा इसके आसपास लड़कियां मंडराती रहती हैं, अब भी इतना हॉट एंड हैंडसम है। तभी मिस्टर जू को उसके फ्रेंड को कॉल आता है, जो कहता है, तुम प्लीज मेरा नंबर किसी और को देना बंद करो। तो यायो कहती है, इसका मतलब जो लड़की तुम्हारा नंबर मांगने आई थी, तुमने उसे अपने फ्रेंड का नंबर दे दिया था। और जाने लगी थी तो कहता है, मैंने पास में बिजनेस खोला है, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो कांटेक्ट कर लेना। फिर जैसे वो अपने कॉलेज के डॉम में आती है, उसकी रूममेट्स पूछती हैं, सच सच बताना वो हैंडसम लड़का नीचे कौन छोड़ने आया था तुम्हें। तो यायो बताती है, मेरा सीक्रेट क्रश। यूरी कहती है, मेरा भाई तुम्हें छोड़ने आया था, तुम उसके बारे में अब भी तो नहीं सोचती। यायो कहती है, पर वो तो मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट करता है, उसके जितने भी गर्लफ्रेंड्स थी सब बहुत ब्यूटीफुल थी। तो यूरी पूछती है, क्या तुम अब भी मेरे ब्रदर को लाइक करती हो। यायो कहती, बचपन में लाइक करती थी, पर अब जब इतने टाइम में तो दोबारा देखा तो ऐसा लगा वो और ज्यादा हैंडसम हो गया, तो बहुत लाइक करती हूँ। रूममेट कहती है, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो ट्राई क्यों नहीं करती एक बार। याओ कहती है, क्योंकि उसे जिस टाइप की पसंद है मैं वैसी नहीं हूँ ना, और मुझे दोबारा से हर्ट नहीं होना। उसकी रूममेट कहती, पहले तुम छोटी थी, अब तुम बड़ी हो गई हो, देखो खुद को। देन याओ मिस्टर जू को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा कोट वापस करना भूल गई, तो क्या कल कर दूं। वो हाँ करता तो बड़ा खुश होती है। याओ जानबूझ के हॉट कपड़े पहन के आती है ताकि वो थोड़ी बड़ी लगे, पर उसे बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा। जैसे वो उसके ऑफिस में आती है, मिस्टर जू पूछता है, कौन हो तुम। इनफैक्ट वो तो मजाक कर रहा था और उसके लिपस्टिक साफ करने लग जाता है। वो पूछती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, तुम लड़कों को तो मैच्योर लड़कियां पसंद है ना, वैसे तुम्हारे ईयर्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं। वो कहता है, वो मैं तो गुस्सा हूँ कि तुम खुद को ऐसे लव नहीं करती हो, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने को कहा है। वो कहती है, क्योंकि उसे मैच्योर पसंद है ना। मिस्टर जू कहता है, क्या वो इतना बेकार है। तो कहती है, उसके बारे में कुछ मत बोलो। तो कहता है, वो प्यार में पड़ के उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। तो क्लोजो कहती है, क्या तुम मुझे कंट्रोल करोगे। वो कहता है, ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा। और वो जो कोट वापस करने आई थी वो उसके बांध देता है कि आगे से इतने अनकंफर्टेबल कपड़े मत पहनना। वो धीरे से बड़बड़ाती है कि मैं कुछ भी पहन लूँ, तुम्हें तो पसंद आने वाली हूँ नहीं। बट उसने धीरे बोला था इसलिए मिस्टर जू को सुनाई नहीं आया था, और कहता है, पास वाली डिजर्ट शॉप में चलते हैं जो बच्चों के लिए सुटेबल है। फिर वो उसे ले आता है कि ये तुम्हारा फेवरेट फूड है ना, जो बचपन में तुम्हें पसंद था। तो सोचती है सब तक याद है, और पूछती है, क्या तुम्हारा कई सालों से किसी पे क्रश है। तो मिस्टर जू मना कर देता है। तभी एक लड़की आकर मिस्टर जू को कहती है, मुझे कॉल करना मत भूलना, और चली जाती है। याओ पूछती, क्या वो मेकअप वाली लड़की तुम्हें अच्छी लग रही थी मेरे कंपैरिजन में। वो हंस पड़ता है, याओ का तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, और उसे सहलाने लगा था। कहते, मुझे ऐसे टच मत करो वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। मिस्टर जू कहता है, वो बस फीमेल फ्रेंड है, और उसे डिनर के लिए पूछता है। तो गुस्से से कहती, नहीं मुझे कॉलेज आना है, और उसका ब्लेजर भी फेंक के चली गई थी। वो कहता है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यायो तो गुस्से चाह रही थी, पर तभी 2 लड़के आके उसे घेर लेते हैं। जैसे वो उसे टच करने लगे थे, मिस्टर जू आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उनके मार के भगा दिया था। तो याओ उसके हाथ पे मेडिसिन लगा रही होती है। वो सोचता है, लिटिल गर्ल बड़ी हो गई है कि दूसरों का ध्यान भी रखने लग गई। वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम तो अपनी फीमेल फ्रेंड के पास वापस आने वाले थे ना, तो मेरे पास क्यों आए हो। वो कहता है, इसलिए तुम गुस्सा हो। तो उसके जोर से मारती है और कहते हैं, अपनी चोट के लिए हॉस्पिटल से ले जाना। जैसे उठने वाली थी वो सब करके अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों नर्वस होने लगे थे। याओ कहती है, मेरे 19th बर्थडे पे जरूर आना। नेक्स्ट दिन में याओ बड़ी खुश हो रही थी कि उसने मुझे दूर नहीं किया और मेरी बर्थडे पार्टी पे आने के लिए हाँ भी कर दिया। यूरी कहती है, तुम ये बात 100 बार बोल चुकी हो, सिर्फ गोद में तो बिठाया कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। याओ कहती है, हो सकता है वो मुझे लाइक करता हो।
तभी यूरी को उसके ब्रदर मिस्टर जू का कॉल आता है कि क्या वो डॉम में पहुंच चुकी है। यूरी कहती तुम खुद ही उसे कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते। मिस्टर जू फोन काटने लगा था तो कहती है तुम्हारे जर्मोफोबिया होने की वजह से तुम किसी भी लड़की को खुद को टच नहीं करने देते, तो फिर यायो को कैसे टच करने दिया? क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो कहता क्या बोल रही हो, मैंने उसे 15 की एज से बड़े होते देखा है, मैं उसे लिटिल गर्ल मानता हूँ। तो कहती ठीक है मत मानो, मैं भी देखती हूँ कब तक जिद्दी बने रहोगे, तुम्हारी वाइफ हाथ से निकल जाएगी। मिस्टर जू कहता है यूरी का पगला गई है, भला मैं यायो को कैसे लाइक कर सकता हूँ। नेक्स्ट दिन में याओ की बर्थडे पार्टी होती है, सब लोग क्लैपिंग करते हैं। कुछ बॉयज आपस में बातें करने लगे थे कि लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, इसको डांस के लिए पूछेंगे, बट मिस्टर जू उनकी बातें सुन लेता है। याओ यूरी से कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे भाई को जबरदस्ती किस कर लूं। यूरी कहती है भले वो मेरा भाई है, पर तुम्हें पता है वो कितना कोल्ड है और तुम्हें ऐसे किसी लड़के के लिए खुद को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। याओ कहते मुझे पता है पर मैं क्या करूँ। उस लड़के से पहले मिस्टर जू आके याओ को डांस के लिए पूछता है। वो कहती है मेरी मॉम ने डांस को मना किया है कि मैं उन्हें एम्बेरस करूंगी। तो कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ कोई नहीं होगा। तो वो खुश होकर उसका हाथ पकड़ती है। देन वो लोग वहाँ के कपल डांस करने लगे थे। डांस करते दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। मिस्टर जू तभी उसका हाथ छोड़ देता है और उसे लिटिल गर्ल बोल के हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो कहती है थैंक यू, क्या मैं विश मांग सकती हूँ, मुझे तुम्हें किस करना है। मिस्टर जू कुछ भी नहीं बोलता तो वो उसे किस कर देती है। मिस्टर जू कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वो सोचती है अरे नहीं मैं तो भूल ही गई थी, भले इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी पर इसने कभी किसी को किस भी नहीं किया। और फिर टल्ली होने का नाटक करने लग जाती है। गिरने वाली तो उसे पकड़ता है तो उसके ऊपर गिर जाती है। पूछता है तुम टल्ली हो? तो कहती है मैं टल्ली नहीं हूँ। और दोनों क्लोजो की किस करने ही वाले थे, पर तभी याओ की मॉम उसे केक कट करने के लिए बुलाने आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में याओ अपना केक कट कर रही थी, पर तभी देखती है मिस्टर जू किसी और लड़की के साथ है। तो सोचती है अभी तो मैंने इसे कुछ टाइम पहले किस किया था और अभी कैजुअली दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ इस पे तो कोई असर नहीं होता, और भाग लेती है। मिस्टर जू देखता है, वो लड़की से रोकती है बट वो फिर भी उसके पीछे ले जाता है। फिर याओ नेक्स्ट सीन में सैड बैठी थी तो मिस्टर जू शॉपकीपर से पूछता है क्या तुम्हारे पास वो केक है। वो बताता है कि शॉप बंद होने वाली है। तो कहता है वो बहुत सैड है, उसे केक चाहिए। तो कहता है ठीक है मैं बना देता हूँ एक। फिर वो केक लेके आता है और उसमें कैंडल लगा देता है। अब तुम अपने बर्थडे के लिए विश मांगो। वो सोचती है ये मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करता है, मैं ना चाहते भी इसे लव करने लग गई हूँ। तो कहती तुम भी मेरे साथ खाना। दोनों एक साथ कैंडल ब्लो करते हैं। तो वो कहता है हैप्पी बर्थडे। तो कहती है थैंक यू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू अपने फ्रेंड से पूछ रहा था मेरा एक दोस्त है, उसे एक टल्ली लड़की ने किस कर दिया है। फ्रेंड कहता है वो कैजुअल होगी। तो कहता है वो वैसे नहीं है। दूसरा कहता है क्या पता टल्ली होकर उसने तुम्हें गलत इंसान समझ लिया हो। मिस्टर जू कहता है यानी उसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ के किस कर लिया। फ्रेंड कहता अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसके पीछे जाओ ना। वो कहता तुम क्या चाहते हो मैं थर्ड पार्टी बनूं। मिस्टर जू को सोचने लगा था। पास में जब वो फोन चला रहा था उसके फोन में झांकती है और पूछती है ये कौन लोग हैं। तो कहता है मेरे फ्रेंड्स हैं। वो कहती है कि गर्लफ्रेंड्स हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता, वो स्कमबैग बोलती है उसको। तो कहता है उसे पता है मैं किस तरह का इंसान था। इधर याओ ने कल रात जो हरकत की थी उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। तब उसका ब्रदर यांग चाहता है तुम क्या पागल हो रही हो। वो बॉक्स देखती है, ये नेकलेस तो जाना पहचान लग रहा है। यांग कहता है मिस्टर जू ने इसे बाय करने के लिए 80 मिलियन खर्च किए थे, उसने तुम्हें गलती से दे दिया होगा, वापस कर देना। वो कहती है मिस्टर जू ने मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया, क्या वो भी मुझे लाइक करता है। यांग कहता है क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम सच में मिस्टर जू को लाइक करती हो। तो कहती हाँ करती हूँ। तो कहती तुम पगला गई हो, तुम दोनों तो एक जैसे हो भी नहीं। वो पूछती क्यों नहीं। तो कहता बोला ना बस। पता भी वो रात में कितने टाइम में घर आता है, पूरा रात बाहर क्लब में रहता है। याओ कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो बदला नहीं है। यांग कहता भले वो लड़कियों को भाव नहीं देता पर वो ड्रिंक भी तो करता है। तो कहती इतना भी नहीं करता। देन उसे मिस्टर जू का मैसेज आता है क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। वो तो बड़ा खुश होती है कि उसने मुझे मिलने बुलाया और खुश होकर भाग जाती है, जबकि उसका ब्रदर यांग चिल्ला रहा था कि उस कमबैक से दूर रहना। मिस्टर जू पूछता है क्या तुम्हें कल रात का याद है। तो कहती है मैं टल्ली थी, सही से कुछ याद नहीं रहा। वैसे मेरे भाई ने बताया कि वो नेकलेस बहुत महंगा है, वो तो कपल्स एक दूसरे को प्रपोज या एंगेजमेंट करने पे देते हैं गिफ्ट में। मिस्टर जू कहता मैंने तो ऐसे दिया था। और अभी वो किसके बारे में सोच रहा था कि मैं अब और ज्यादा इसके बारे में नहीं सोच सकता, कैसे भूल सकता हूँ ये लिटिल गर्ल है। और कहता है अच्छा होगा हम दोबारा कभी ना मिले, मैं अभी अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा हूँ। वो सोचती है ये बहाना बना रहा है, क्या मुझसे इतनी नफरत करता है। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और वहां से उठ के भाग जाती है। पर फिर रोती हुई आती है तो यूरो से हक कर लेती है। देन वो बताती है कि मुझे लगा था वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस होगा। यूरी पूछती है कि मेरे भाई ने तुम्हें रिजेक्ट किया। वो कहती है उसने मुझे खुद से दूर रहने को कहा, क्या उसे बुरा लगा कि मैंने उसे किस किया। यूरी कहती मैंने पहले तुम्हें कहा था, पर क्या तुम अब भी उसे लाइक करती हो। याओ कहती है उसे लाइक करने से अच्छा मैं इस पपी को लाइक कर लूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। यूरी कहती है हाँ अच्छा फ्यूचर नहीं तो स्टडी क्यों करना। वैसे तुमने फॉरेन स्टडी करने के बारे में क्या सोचा, हम दोनों चलेंगे और मैंने सुना है सीनियर भी चल रहा है। तो याओ मिस्टर जू को मैसेज कर देती है आज से मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तो बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी कभी।
मिस्टर जू यूरी को वीडियो कॉल करता है कि याओ ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या वो तुम्हारे पास है? वो कहती तुम्हें तो उससे खुद से दूर रहने को कहा था। क्या तुम्हें डर है कि पास रहने से तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा? मिस्टर जू कहता है तुम अपने काम से काम रखो। यूरी कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर याओ विंटर वेकेशन में सीनियर के साथ अब्रॉड जा रही है। सीनियर काफी समझदार है तो शायद उसे खुश रखे। सीनियर का नाम सुनते ही मिस्टर जू जेलस होने लग जाता है। यूरी कहती तुम खुद तो उसे लाइक नहीं करते हो और ना ही दूसरे लड़कों को उसके क्लोज आने देते हो। सबसे पहले तो अपनी खुद की फीलिंग्स का देख लो। याओ फॉरेन जाने के लिए अपने भाई से साइन करवाने आई थी तो कहता है एक बार मिस्टर जू से पूछ लेती, सुना उसके फॉरेन में काफी जान पहचान है। याओ कहती है उसकी बात मत करो और तुमने तो मुझे उससे दूर रहने को कहा था। यांग कहता इतनी भी हर्टलेस मत बनो, मैंने बस उसे डेट करने से मना किया था। फिर नेक्स्ट दिन में याओ कहती है मैं पहले उसे गिफ्ट देने वाली थी, बट फिर लास्ट पेपर पे लिखती है अब ये अनरिक्वेस्टेड लव खत्म हो चुका है। पर तभी उसे मिस्टर जू कॉल करता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ। उसे देखती है कि मैं नहीं आने वाली और पूछता है तुम सच में फॉरेन जा रही हो? तो कहती हाँ, क्योंकि तुम जर्क हो ना, पहले दूर रहने को कहा तो अब कॉल क्यों कर रहे हो? मिस्टर जू कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर याओ को पास्ट का सीन याद आता है। मिस्टर जू एक बार एक लड़की को रिजेक्ट कर रहा था तो उस लड़की ने पूछा था पहला कि तुम मजाक कर रहे थे, तो तब उसने हाँ कर दिया था। तो कहती है तुम्हें हर चीज मजाक ही लगती है क्या? नेक्स्ट डे उसकी रूममेट्स पूछती हैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे कैसी गई? तो कहती है उसने मुझे डम कर दिया। नेक्स्ट डे उसकी रूममेट्स पूछती हैं क्या तुमने अपने बर्थडे पार्टी पे सीक्रेट क्रश को कन्फेस किया? तो कहती है उसने मुझे डम कर दिया। तभी वहां पर सीनियर आता है कि मैंने सुना तुम रिजेक्ट हो गई, क्या वो इतना अच्छा था? तो कहती नहीं तो उसके बहुत सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स है ना। वो कहता है वो स्कम्बैग है तो तुम्हें क्यों पसंद है? वो कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और जीनियस भी, और ऊपर से बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो सीनियर उसे बर्थडे गिफ्ट देने लगा था। मिस्टर जू अपनी मॉम के साथ कार में जा रहा था तो मॉम कहती है वो लड़का जरूर उसका बॉयफ्रेंड होगा। मिस्टर जू वहाँ पे आता है तो याओ कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मिस्टर जू को इग्नोर कर चली जाती है। देन वो सीनियर को बताती है कि मिस्टर जू ही मेरा सीक्रेट क्रश है, सॉरी मैंने तुम्हारा यूज किया, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। वो कहता कोई बात नहीं, तुम मेरा यूज कर सकती हो, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। मिस्टर जू गुस्से जाके कार में बैठ जाता है। मॉम पूछती क्या हुआ, जेलस हो रहे हो? तो कहता है उस लिटिल गर्ल को मैं कैसे मनाऊं अब? मॉम कहती तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम उसे लाइक करते हो, क्योंकि जब भी तुम उसे दूसरे लड़कों के साथ देखते हो तुम खुश नहीं होते। उसके पास रह के क्या तुम्हें खुशी मिलती है? वो कहता सही कहा। मिस्टर जू अपने फ्रेंड से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए? तो पूछता है आखिर कौन है वो लड़की, थोड़ा उसके बारे में बताओ तो सही। मिस्टर जू बताने लगता है वो लिटिल गर्ल है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा बिहेवियर है उसका, जब भी मैं उसे देखता हूँ खुश हो जाता हूँ। फ्रेंड कहता है कहीं तुम याओ की बात तो नहीं कर रहे? मिस्टर जू को शर्माते देख कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? वो तुमसे 7 साल छोटी है, वो ली फैमिली की बेटी है, उसे तो कितने यंग लड़के मिल जाएंगे। मिस्टर जू पूछता है क्या मैं इतना बुरा हूँ? फ्रेंड कहता है बात वो नहीं है, बात यह है कि तुम याओ की नजरों में बैड बॉय हो। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जू वेट कर रहा था। कुछ गर्ल्स आके पूछती हैं हैंडसम लड़की क्या तुम्हारा नंबर मिलेगा? तो कहता है मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। तो गर्ल्स कहती इसकी गर्लफ्रेंड है और भाग जाती हैं। फिर वो याओ को चाहते थे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है? देखो मैंने सारी लड़कियों को फॉलोइंग लिस्ट से हटा दिया है, अब तो मुझे फॉलो बैक कर लो। बट वो हाथ छुड़ाने लगी थी तो पूछता है क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो कहती तुम्हें से क्या, और हाथ छुड़ा के चली जाती है। रूममेट पूछती है तुम्हारा क्रश आया था? तो कहती है उसने मुझे 2 दिन पहले रिजेक्ट किया है, अब क्या करने आया है? देन वो मिस्टर जू का दिया हुआ नेकलेस उसे वापस करने चाहती है। वो पूछता है ये सब क्या है? तो कहती है मुझे लगता है डायमंड नेकलेस बर्थडे गिफ्ट के लिए सही नहीं है, ऊपर से तो एक्सपेंसिव है। वो समझाने लगा था बट वो जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है तुम हमेशा कहते हो कि मैं अजीब हरकतें करती हूँ, अब क्या तुम पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहे? सब लोग साथ में पार्टी करके जा रहे थे। सीनियर पूछता तुम टल्ली तो नहीं होगी, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो कहती नहीं हूँ मैं, वो खुद ही चली जाती है। तो क्लास में आकर सीनियर्स पूछती है क्या तुम याओ को लाइक करते हो? वो कहता है हाँ, क्या तुम उसे चेस करने में मेरी हेल्प कर सकती हो? तो वो क्लासमेट कहते थोड़ा मुश्किल है, बट वो थोड़ी नल्ली थी तो सीनियर उसकी हेल्प करने लग जाता है। तभी मिस्टर जू अपने फ्रेंड के साथ वहां से जा रहा था। फ्रेंड देख लेता है मुझे नहीं लगता है गुड बॉय है, अभी से सबक सिखाता हूँ। तो फिर मिस्टर जू सीनियर को खाने पे लेके आया था। वो फॉक और नाइफ से खा नहीं पा रहा था तो मिस्टर जू कहता है ये याओ की डेली लाइफ है, तुम्हें पता होगा वो रिच फैमिली की बेटी है, तो मुझे नहीं लगता तुम दोनों में कोई रिलेशनशिप बन पाएगी। सीनियर पूछता तुम चाहते क्या हो? तो मिस्टर जू कहता है मैं तुम्हें फॉरेन अब्रॉड स्टडी के लिए और मौके दे सकता हूँ, बट तुम्हें याओ पे गिव अप करना होगा। पहले तो सीनियर मना कर देता है, बट जब उसे याओ का मैसेज आता है कि सॉरी मैं डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी फैमिली वाले मुझे डिनर पार्टी के लेके जा रहे हैं, तो सीनियर मिस्टर जू के डील के लिए हाँ कर देता है। और पता चलता है याओ की मॉम उसे डिनर के लिए मिस्टर जू के घर पे लेके आई है। सीनियर मिस्टर जू के साथ डील वाली ये बात फोन करके याओ को बता देता है। वो कहती कोई बात नहीं। मिस्टर जू की जू फैमिली और ली फैमिली वाले साथ में खाना खा रहे थे। याओ के डैड मिस्टर जू से पूछते हैं तुम्हारी एज 26 से हो गई है तो तुम्हें करियर के साथ साथ अपनी शादी वादी के बारे में भी सोचना चाहिए। वैन फैमिली की बेटी जिसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी, सुना वो फॉरेन से वापस आ गई है। मिस्टर जू कहता है वो एंगेजमेंट तो पेरेंट्स ऐसे जोक कर रहे थे।
डैड कहते पर मैंने सुना वैन फैमिली वाले सच में तुमसे शादी करना चाहते थे। यांग मिस्टर जू से कहता है अच्छा है ना, तुम भी बोल रहे थे कि वैन तुम्हारे टाइप की है, बट मिस्टर जू से मार के चुप करा देता है। याओ बात करने के लिए मिस्टर जू को बाहर बुलाती है। वो कहता है वैन की एंगेजमेंट वाली बात, तो कहती है मैंने इसके लिए नहीं बुलाया, तुम्हें याद है जब मैं 15 की थी तुम्हारे घर पे रहने आई थी, तुम हमेशा मुझे यहाँ पे खिलाने आते थे। वो कहता है तुम अब भी बच्ची की तरह ही हो, झूला झूलना तुम्हें पसंद है। तो कहती मैंने झूठ बोला था, मुझे इसमें झूला झूलना नहीं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था। स्कूल टाइम पे उसने बोला था कि प्लीज मेरे साथ और टाइम स्पेंड करो, बट वो ये बोल गया था कि मुझे काम है। कहती है अब मैं पहली वाली नहीं रही, अब मैं कोई तुम्हारा वेट नहीं करने वाली हूँ और ना ही कोई बच्ची हूँ जिससे तुम्हारी केयर की जरूरत होगी। वो कहता है तुम मुझ पे अपने सीनियर की वजह से गुस्से में हो, तुम्हें वो पसंद है। तो कहती है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते मुझे कौन पसंद आए कौन नहीं, तुम्हें बस मेरे मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरा भाई यांग है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो कहता बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को बोला था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था। क्या तुम अभी समझ नहीं आए या तुम ना समझ बनने का नाटक कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं जेलस हो रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। उसका हाथ पकड़ने वाला था बट वो पीछे कर लेती है। तो कहता प्लीज उस सीनियर के साथ मत जाना। या वो झूठ बोलती है कि वो मेरा फर्स्ट लव है, मैं उसके साथ ही रहूंगी और चली जाती है। फिर वो लोग फौरन आते हैं। यूरी सीनियर को कहती है तुम उसके पास नहीं जा सकते। तो कहता है तुम्हारे ब्रदर ने मुझे उससे दूर रहने को कहा है और वैसे मुझे नहीं लगता मैं उसे खुश रख पाऊंगा, इससे अच्छा हम फ्रेंड्स बन के रह लेते हैं। वहाँ पे कैरिक नाम का लड़का आके यायो को ड्रिंक के लिए पूछने लगता है बट वो मना करती है, बट वो फिर भी हाथ पकड़ने लगा था तो सीनियर उससे लड़ाई कर लेता है। तो यूरी मिस्टर जू को कॉल कर बताती है कि यायो को पुलिस ने पकड़ लिया, इनफैक्ट इनका एरिक से लफड़ा हो गया था। तो सीनियर माफी मांगता है कि मैंने लड़ाई स्टार्ट की थी। वो कहती कोई बात नहीं, वैसे मेरा बैड लक चल रहा है पर पता नहीं कितना टाइम तक यहाँ रहना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा दिन आएगा तो मुझे मिस्टर जू के कनेक्शंस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मिस्टर जू आकर कहता है अभी यूज करने में लेट नहीं हुआ है और वो उसे वहां से छुड़ा लाता है। बाहर स्नो हो रही थी तो मिस्टर जू अपना ब्रेसलेट निकाल कर उड़ा देता है। वो कहते रुको, सीनियर तो अभी भी अंदर है। मिस्टर जू कहता है वो नहीं आ सकता बाहर। तो कहती है उसने मेरी वजह से लड़ाई की थी, मैं उसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, और ऊपर से उसकी चोट भी लग गई थी। मिस्टर जू कहता है बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, और उसे हक कर लेता है। फिर उसकी तबीयत खराब थी तो यायो उसका ध्यान रख रही होती है और कहती है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था कि तुम बीमार हो, पर क्या प्लीज तुम हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारी तो फॉरेन में बहुत जान पहचान है ना, और सीनियर को रेस्ट कर रखा है तो मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ करता है तो कहती है मैं भी कोशिश करूंगी हमारी ली फैमिली तुम्हारी हेल्प करे बिजनेस में। तो क्या तुम्हें पता है मुझे चाहिए वो ये नहीं है कि तुमने खाना खाया, बताओ क्या खाओगी। देन वो तीनों खाना खाने लग जाते हैं। यूरी बताती है कि जैसे ब्रदर को पता चला कि तुम खतरे में हो वो एकदम से फ्लाइट लेके तुम्हारे पास फॉरेन में आ गया और ये इतना बीमार था तब भी तुम्हें बचाने आ गया, बट मिस्टर जू से डांट के चुप करा देता है चुपचाप खाना खाओ। यायो को सीनियर कॉल आता है तो पता चलता है कि उसे पुलिस ने छोड़ दिया। तो कहती है वो होटल में जा रहा चेक इन के लिए तो मैं भी उसके साथ रुक जाऊंगी। मिस्टर जू कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और उसके साथ ही होटल में आ गया था। एक लड़की सीनियर से चिपक रही होती है तो सीनियर यायो को मैसेज करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो इसे छुटकारा पाने में। वो जैसे जाने वाली थी मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इतना बड़ा हो गया, क्या वो इतनी छोटी मोटी चीजें भी नहीं हैंडल कर सकता। यायो कहती है वो तुम्हारे तक एक्सपीरियंस लवर नहीं है ना, और वैसे भी सीनियर ने बताया कि वो लड़की तुम्हारी ओल्ड लवर है, तुम जाकर उसे सड्यूस क्यों नहीं कर लेते। आखिर तुमने ऐसी कितनी फॉरेनर लड़कियों से बात की है कि अब तुम्हें याद भी नहीं रहा। जा रहे हो नहीं या मैं जाऊँ? वो कहता मैं जा रहा हूँ। मिस्टर जू के जाते ही वो लड़की उससे पास आने लगी थी बट वो दूर हो जाता है। वो लड़की उसे साथ में ड्रिंक करने कहती है बट मिस्टर जू मना कर देता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी फियांसे के साथ यहाँ पे आया था, और यायो की तरफ इशारा करता है। मिस्टर जू ने सीनियर की उस लड़के से पीछे उठाने में हेल्प की थी तो वो उसका थैंक यू करके चले जाता है, बट वो यायो से कहता है इससे दूर रहना। तो कहती है क्यों तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। यायो जैसे सोने रूम में जाती है तो मिस्टर जू यूरी से पूछता है क्या यायो और सीनियर डेट नहीं कर रहे हैं। तो कहती है नहीं। तो कहती तुम्हें कैसे पता चला। तो कहता है मुझे यायो की आईज से पता चल गया, वो उसको उस वे से नहीं देखती। तो यूरी कहती तुम्हें अब पता चला, क्योंकि उसका जिस लड़के पे सालों से क्रश है वो प्ले बॉय है, तुम खुद ही गैस कर लो वो कौन होगा। मिस्टर जू कहता है इसका मतलब सीनियर उसका फर्स्ट लव नहीं है, वो हमेशा से मुझे लाइक करती थी। और अपने फ्रेंड को कॉल कहता है शायद वो मुझे लाइक करती है। फ्रेंड पूछता है तुम उस लिटिल गर्ल को टीज तो नहीं करते। वो कहते नहीं तो मैंने बस उसके फेस को पिंच किया है, उसे अपनी बैग पे उठा के लेके आया हूँ और उसके हेड को टच किया है। फ्रेंड कहता बल बच्चों के हेड को कौन टच करता है ऐसे, तुम्हें पता भी है तुम कितने डेविलिश हो। मिस्टर जू कहता है वो बहुत क्यूट थी, मैं रोक नहीं पाता था खुद को। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर जू बहुत टल्ली हो गया था तो उसका फ्रेंड उसे कार में बैठा के चला जाता है जिसमें पहले से यायो बैठी थी। वो उसे डांटती थी तो उसका फेस पकड़ लेता था तुम कितनी क्यूट हो। फ्रेंड पूछता है क्या तुमने कभी अपनी एक्स फ्रेंड के हेड को टच किया है। तो कहता कभी नहीं, क्योंकि वो सब यायो से बहुत अलग है। इतने में यायो उसे ब्लेजर देने आती है, बाहर ठंडे कपड़े पहन लो, बट वो उसी को उड़ा देता है चलो खाने चलते हैं। फिर वो उसे खाना खाते पूछता है तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है। तो कहती है मैं पहले किसी को लाइक करती थी पर अब नहीं करती। वो पूछता है वो किस टाइप का इंसान है। तो कहती है
वो बहुत जेंटल है, बहुत अट्रैक्टिव है और मैं उसे बहुत टाइम से लाइक करती आ रही थी। वो पूछता तो तुम उसे लाइक क्यों करती थी? तो कहती इसमें रीजन क्या, लाइक करती थी तो मतलब करती थी और पीकर टल्ली हो जाती है। मैंने जब उसे पिछली बार कन्फेस किया था उसने बोला कि उसे मैच्योर लड़कियां पसंद हैं और मैं बेवकूफ़ की तरह अब भी उसके लिए रेडी हो रही थी। वो कहता इसका मतलब तुम मेरे लिए ड्रेसअप हुई थी? वो कहती चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ वो मुझे कभी लाइक नहीं करेगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट वो हाथ छोड़ा लेती, मैं उन चीज़ों को टच नहीं करती जो दूसरों ने टच की हो। तुमने तो पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने बैग पे उठाया होगा, तो मैं नहीं चाहती मुझे उठाओ। मिस्टर जू कहता है मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी लड़की को नहीं उठाया। वो कहती है हाँ तुम्हें तो जर्मोफोबिया है ना, तो फिर तुम मुझे क्यों हक करना चाहते हो? फिर हम पास्ट में देखते हैं याओ रनिंग करते हुए गिर गई थी तो वो आकर उसकी हेल्प करने लगा था और कहता है मैं तुम्हें उठा के ले चलूं? तो कहती है नहीं नहीं तुमने तो कितनी लड़कियों को उठाया होगा, मुझे क्यों उठाओगे? वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हें उठाऊंगा और उसे अपने बैग पे टांग के ले गया था। याओ अब भी टल्ली होती है इसलिए मिस्टर जू उसे टांग के ले जाता है बैग पे अपनी और लाके बेड पे लेटा देता है। वो सो गई थी तो कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता तुम अंदर ही अंदर इतना कुछ सहन कर रही हो, अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। और उसके पास ही बैठा बैठा सो गया था। याओ उठती है तो सोचती है क्या ये मेरा ध्यान रख रहा था, चुपके चुपके उठ के बाहर आ जाती है। यूरी पूछती तुम दोनों कहाँ गए थे, सुबह से नहीं देखे? याओ कहती है मेरा तो काम तमाम हो गया, मैं इतनी ज्यादा टल्ली हो गई कि मैंने अपने क्रश के सामने सब कुछ बक दिया। यूरी कहती है इनफैक्ट मेरे भाई ने तो आई थिंक कल ही गेस कर लिया था। उसे घूरती तो कहती है तुमने तो कहा था ना कि तुम अब उसे और लाइक नहीं करोगी, तो मेरे मुंह से भी थोड़ा निकल गया था। कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, चलो शॉपिंग करने चले? वो कहते हैं हाँ चलते हैं, वैसे भी अब मैं तुम्हारे भाई को और फेस नहीं कर पाऊंगी। तो यूरी अंदर पैकिंग करने से आती है। याओ ये सब सोच के एम्बेरस हो रही थी, तभी मिस्टर जूट के आता है तो एकदम हैरान। तो कहता सॉरी मुझे नहीं पता तुमने इतना गुस्सा आया है, मैं धीरे धीरे बदल दूंगा। बट वो बीच में बोल पड़ती है कल मैं टल्ली थी और नशे में वो सब बोला था, मैं तो मजाक कर रही थी, तो तुम इस बात को जाने दो, सीरियस मत लेना। और भाग जाती है। याओ और यूरी शॉपिंग के लिए आई थी। यूरी कहती वाओ ये वेडिंग ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, पता नहीं फ्यूचर में हमारी किससे शादी होगी। याओ कहती पता नहीं, पर मैं बस इतना चाहती हूँ वो मुझसे बहुत लव करे, तो शायद तब मुझे इतना दर्द ना हो। तभी एक लड़की वेडिंग ड्रेस ट्राई करके आती है तो याओ कहती कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। यूरी पहचान लेती है कि ये तो वैन है जो फॉरेन से स्टडी करके आई है और दोनों हक कर लेती हैं। याओ भी उसे हेलो करती है तो वैन कहती तुम वही हो ना जो मिस्टर जू के साथ खेलती रहती थी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो कहती है बहुत ब्यूटीफुल। तभी एक लड़की कहती है ये ड्रेस कैसी है, अरे तुम तो मिस्टर जू की फियांसे हो ना? याओ कहती नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मिस्टर जू की फियांसे तो वैन है। वैन कहती तुम्हें किसने बोला? तभी मैं सोचूं मिस्टर जू ने पिछले 10 सालों से तो एंगेजमेंट की परवाह करी नहीं है, पर अब अचानक से वो इस एंगेजमेंट को कैंसिल क्यों कराना चाहता है? लगता है वो इस वाली लड़की से अट्रैक्टेड है। याओ एकदम हैरान तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई? वैन कहती है और नहीं तो क्या, बहुत टाइम से, इनफैक्ट शुरू से हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो एंगेजमेंट कैंसिल करना तो हम दोनों के लिए फायदे की बात है ना। सब सोचते हैं कि वो बहुत कूल और हैंडसम है, पर रियल में बहुत बोरिंग है। यकीन नहीं तो इससे पूछ लो। उसकी फ्रेंड कहती है मैंने उसे 1 हफ्ता बात की, उसने मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा लगता है जैसे बॉस हो। याओ कहते उसने इतनी लड़कियों को डेट किया है पर सच में किसी को हाथ तक नहीं लगाया। वैन कहती है सही कहा, वैसे मेरी शादी होने वाली है तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी ब्राइडमेड बनो। याओ तो खुश होती है तो कहती है फिर मैं तुम्हें फ्लावर बुके दूंगी। पर वैन के जाने के बाद कहती है पता नहीं मिस्टर जू क्या बोलता रहता है, कौन सी फियांसे, मैं कौन सी उसकी फियांसे हूँ। वो दोनों शाम में काफी सारी शॉपिंग करके आते हैं। याओ पूछती है मिस्टर जू क्या तुम्हें अब भी फीवर है? वो कहते मेरी फिक्र हो रही है? तो कहती नहीं तो मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुमने दूसरों को क्या बता रखा है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ? वो कहता है मैंने ऐसे नहीं बोला, उनसे छुटकारा पाने के लिए बोला था कि मैं किसी को लाइक करता हूँ। वो कहती है पर तुम दूसरों से झूठ नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, मैंने कब तुम्हें हाँ की है? अच्छा होगा तुम मेडिसिन खा लो और ज्यादा मत सोचो। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जू अपना काम कर रहा था। यूरी याओ को बोल रही थी कि तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। याओ घूम घूम कर देख रही होती है, तभी मिस्टर जू आकर उसे पकड़ लेता है। वो नर्वस होकर दूर हो जाती है तो कहता है थोड़ा धीरे बोलो, मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूँ। याओ पूछती इससे क्या हुआ? यूरी कहती है शायद इस पे तुम्हारा असर हो रहा है, और हंसने लग जाती हैं दोनों। मिस्टर जू उसी के बारे में सोच रहा था तो आकर कहती है सॉरी तुम्हारी मीटिंग डिस्टर्ब हुई। वो पूछता है तुमने पार्टी में जाने के लिए ड्रेस पहनी है? तो कहती है वैन की शादी हो रही है ना, तुम्हें पता किससे हो रही है? तो कहता है उसके डैड के सेवियर का बेटा है। तो पूछती है तुमने एंगेजमेंट को कैंसिल की? मिस्टर जू कहता है क्योंकि वो मुझे तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल नहीं लगी। फिर वो उसके बाल पीछे करने लगा था तो कहती मुझे टच मत करो। तो कहता है मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ, अब मैं ऐसे बाहर मजे नहीं करूंगा और ना ही किसी से कैजुअल बातें करूंगा। वो सोचती है वैसे पहले से काफी बदल गया है, पर कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो पूछता तो तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती कॉमन सेंस नहीं है, कमिटमेंट चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे आई लव यू बोल के दिखाने लग जाती है। पर अंदर से यूरी आवाज मारती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम मुझे कुछ ला दोगी? तो याओ जाने लगी थी और कहती है मैं चली जाऊंगी, तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? वो कहता प्लीज मुझे एक और चांस दे दो।
वो कहती तुम्हें लगता है तुम मुझे वो सिक्योरिटी दे पाओगे जो मुझे चाहिए? वो कहती दे सकता हूँ। तो कहती नहीं दे सकते। तो अच्छा होगा हम पहले की तरह रहें। और चली जाती है। तो मिस्टर जू बार में आकर ड्रिंक करने लग जाता है और बहुत टल्ली हो गया था। वो थोड़ा बीमार लग रहा था। तभी उसका बॉडीगार्ड आके बताता है कि याओ यूरी स्कूल के पास वाले अपार्टमेंट में मूव ऑन हो गए। बट तभी वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसको चेक करता है कि इसका ध्यान रखो। बॉडीगार्ड पूछता है क्या मैं उनको बताऊं? तो वो मना कर देता है। नेक्स्ट डे वो कॉलेज के बाहर वेट कर रहा था। याओ आती है। वो गिरने वाला तो उसे पकड़ लेती है। तो पूछती है तुम क्या टल्ली हो? देन वो मिस्टर जू के असिस्टेंट कॉल करने लगी थी कि वो तुम्हारा ध्यान रख लेगा। वो बोलता है प्लीज आप रख लो, अभी मैं छुट्टी पे हूँ। याओ कहती है बिजनेस की वजह से उसे ड्रिंकिंग पार्टी में जाना पड़ता है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। असिस्टेंट मतलब बॉस तो अभी कोई भी बिजनेस मीटिंग में नहीं गए थे, तो टल्ली कैसे हो गए? याओ अपना मफलर निकाल के उसे उड़ा देती है। वो गिरने वाला तो उसे पकड़ लेती है। तो क्या तुम मेरे साथ दोगी? बट तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ गया था तो उसे पकड़ा देती है। इसे ले जाओ, मुझे अभी काम है। असिस्टेंट कहता बॉस ने आपकी वजह से ड्रिंक किया है क्योंकि आप इन्हें बिना बताए घर से चली गई थी, इसलिए बेहोश हो गए। प्लीज आप घर वापस आके रहने लग जाओ। याओ कहते मैं यूरी को बोल दूंगी, वो वापस घर चली जाएगी और भाग जाती है। यूरी आती है तो याओ से पूछती है क्या मिस्टर जो ठीक है? यूरी कहती है उसने जो किया ना वो इसी के लायक है। फिर यूरी उसकी डेकोरेशन में हेल्प करने लग गई थी पर उससे होता नहीं है। याओ कहती है तुमने पहले कभी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया? तो यूरी कहती नहीं। तो मेरा भाई फॉरेन में रहता था तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ज़्यादा सेलिब्रेट ही नहीं किया। याओ कहती चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगी। यूरी कहती मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरे साथ पेरेंट्स थे बट मेरा भाई तो अकेला फॉरेन में था। उसे एक बारिश बनने के लिए ट्रेन किया गया। वो तो ग्रैंडपा की जिद करने पर उसे वापस कंट्री में बुला लिया, बट वो वापस आके भी हम लोगों के ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाया, घर में शिफ्ट हो गया था। तभी मैं सोचूं जब मैं 15 की एज में उसके घर पे रहने गई थी, मैंने कभी आंटी अंकल को क्यों नहीं देखा? और पास्ट में देखते हैं। उससे पूछती थी तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे इतना टाइम हो गया पर तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए यहाँ पे? वो कहता है लिटिल गर्ल क्वेश्चन पूछना बंद करो। याओ कहती है वो तो सच में बहुत अकेला था। यूरी कहती है अब मुझे समझ में आया वो ऐसे रिएक्ट क्यों करता था। वो इतना ज़्यादा अकेला था इसलिए वो बार बार गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता था और फ्रेंड्स बनाता था ये दिखाने के लिए कि वो अकेला नहीं है। याओ कहती है उसके आसपास इतने लोग हैं, फिर मैं क्या ही हूँ उसके सामने। यूरी कहती है ऐसा नहीं, मुझे लगता है वो सच में तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। तो याओ कॉल करती है मिस्टर जू को कि साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, बट घर पे वो खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। यूरी कहती है तुमसे नहीं हो रहा, ब्रदर आके हेल्प कर देगा। तो कहती है उसे थोड़ी ना आता होगा। यूरी कहती है वो फॉरेन में अकेला रहा है, उसे वेस्टर्न खाना बनाना आता होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जू आ जाता है। वो गेट खोलती है। देन भागकर जाकर खाने को देखने लगी थी कि कहीं जल ना गया हो, बट मिस्टर जू उसके अचानक से क्लोज आता है। वो तो नर्वस होने लगी थी बट वो उसके एप्रन खोल के खुद अपने बांध लेता है और वो खुद खाना बनाने लग गया था। तो सोचती है ये तो बिल्कुल शेफ की तरह बना रहा है। उसकी तरफ देख रही थी इसलिए मिस्टर जू खुश हो रहा था। देन वो दोनों साथ में खाना खाने लगे थे। याओ कहती न्यू ईयर होने का क्या फायदा, फायरवर्क्स भी नहीं हो रही। यूरी कहती कोई बात नहीं, ये वाइन है, वाइन पियेंगे। पहले हम स्कूल में तो नहीं पी सकते थे बट अब तो ब्रदर साथ है ना, पी सकते हैं। याओ कहती ये ड्रिंक नहीं करेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर सब हंसते हुए खाना खाने लग जाते हैं। फिर याओ उसके पास आती है तुम क्या सोच रहे हो? तो कहता है यही कि क्या तुम अब भी मुझसे लव करती हो? नहीं ना, तुम बस मुझसे दूर जाना चाहती हो। तो मैं ठीक है ऐसे करूंगा। वो कहती है मैंने कब कहा, जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, जो पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। वो सैड था तो कहती है भले तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था बट मैं तुम्हें फिर भी एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ। उसका हाथ पकड़ लेती है तो तुम भी मुझे कंफर्ट करने की अच्छे से मेहनत करो, देन मैं तुमसे लव करने लगूंगी। मैं तो तुम्हें सिखाऊंगी लव क्या होता है। वो कहता है क्या तुम मुझ पे दया कर रही हो? तो कहती नहीं तो मैं बस चाहती हूँ इस सबको एक और चांस देना चाहिए। वो थैंक यू करता है तो कहती है इतना खुश मत हो, अभी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम रात भर घर से बाहर नहीं रह सकते, ना तो मजे करने हैं ना ड्रिंक करना है। तो सबसे पहले तो मुझे वीचैट पे ऐड कर लो और थैंक यू मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जैसे विंडो खोलता बाहर फायरवर्क्स हो रही थी। वो हंसती है तो उसे अपना ब्लेजर पहना देता है। नेक्स्ट डे याओ बड़ा खुश होती है कि हम दोनों रीस्टार्ट कर रहे हैं। यूरी हैरान थी और पूछती है मैं कल रात जब सो गई तुम दोनों ने क्या किया था? याओ कहती कुछ भी नहीं, मुझे बस लगता है पहले से काफी बदल गया है, तो मैं भी उसे जाने नहीं दूंगी। यूरी कहती तुम्हारी शादी में सारे अरेंजमेंट्स मैं ही करवाऊंगी। तो याओ कहती ऑफ कोर्स कराने पड़ेंगे, आखिर में तुम्हारी सिस्टर इन लॉ जो हूँ। तो यूरी को बहुत अजीब लगता है सिस्टर इन लॉ बोलना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और वो सब फोटोज खिंचवा रहे थे। तभी मिस्टर जू आता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फोटोज खिंचवा सकता हूँ। तो यूरी उन दोनों की फोटो खींचती है। फिर मिस्टर जू याओ को घर लेके आ रहा था। यांग वहाँ पे होता है तो मिस्टर जू उसका सामान उसको दे देता है कि मुझे कंपनी में जरूरी काम है और भाग जाता है। बट यांग समझ गया था जरूर इन दोनों में कुछ चल रहा है। याओ कहती तुम्हें इससे क्या, और अंदर भाग जाती है। याओ फिर से अपने नोट में लिखती है कि मिस्टर जू भी मुझे लाइक करने लग गया है और वही वाले ग्लास जार में डाल लेती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब याओ का ब्रदर यांग उसे लेने आया था। तो कहती है मेरा स्कूल ट्रांसफर हो रहा है, अब मैं तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगी। वो कहता है क्योंकि अब तुम कॉलेज जा रही हो ना, बट तुम कभी भी यहाँ आके मुझसे खेल सकती हो। पूछते मुझे कब तक वेट करना होगा?
मिस्टर जू कहता है कम से कम तुम्हें 20 ईयर्स के तो होने पड़ेगा। इसलिए यायो ये सब सोच के खुश हो रही थी तो यांग उसे फ्रूट्स देके चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में यांग कहता है शायद मेरी सिस्टर को प्यार हो गया है। मिस्टर जू को तो फंदे लग जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता। तो यांग कहता है वो बड़ी अजीब हरकतें कर रही है, मुझे बस ये चिंता हो रही है उसे तुम्हारे जैसा कोई प्ले बॉय ना मिल जाए। मिस्टर जू कहता है मुझ पे ब्लेम मत लगाओ, मैं किसी से नहीं मिलता जुलता। यांग कहता है मैंने कौन सा तुम्हारा नाम लिया है जो खुद को बोल रहे हो। मिस्टर जू सोचता है और जब इसे पता चलेगा तब, और उसका फोन बजता है बट वो नहीं उठाता। तो यांग कहता है बताओ किसका फोन है, कौन लड़की है वो। तो दिखा नहीं रहता तो गुस्से से उठ के चला जाता है। या फोन करके कहती है जब मेरे भाई के साथ हो ना तो उसे कुछ मत बताना। वो कहता है क्यों, अभी तक मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ क्या। तो कहती है मेरा भाई कभी हानि करेगा, और वैसे भी मैंने ऑफिशियली तुम्हें हानि की है। वो कहता है क्यों ना मैं तुम्हें कहीं लेके चलूं। तो कहती है अम्यूजमेंट पार्क सही रहेगा, तुम बचपन में फॉरेन में थे तो शायद तुम गए नहीं होंगे। या वो जा रही थी तभी उसे यांग मिल जाता है। तो जो कहता है तुम कहाँ नाचती हुई जा रही हो। कहती तुम्हें इससे क्या। तभी यांग समझ जाता है मैं अभी मिस्टर जू से मिल के आ रहा हूँ और ये वहीं जा रही है। तो अच्छा तुम दोनों का हुकअप चल रहा है। कहती कौन सा हुकअप, क्या बकवास कर रहे हो। यांग कहता मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम कर रही हो। पहले तो मुझे लगा तुम दोनों का छोटा मोटा अफेयर है, पर अब तो तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचती हो। तो कहती तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मैंने देखा था तुम्हें, क्या लव लेटर लिखती रहती हो। वो चिल्ला के पड़ती है तुमने मेरा सामान क्यों चेक किया। वो कहते जानबूझ के थोड़ी ना किया था, मैं तो बस बुक ढूंढने गया था। या कहती तुम्हें इससे क्या। वो कहता है पर तुम जा नहीं सकती हो अभी। पूछती क्यों। तो कहता है तुम्हें पता है मिस्टर जू 1 नंबर का प्ले बॉय है। वो कहती है पर अब वो सुधर गया है, अब वो किसी भी लड़के के साथ नहीं था। यांग कहता है मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, जाके मॉम को बताओ। बट वो गुस्से से भाग जाती है। इधर मिस्टर जू अम्यूजमेंट पार्क में फ्लावर बुके लेके खड़ा उसका वेट कर रहा था। तभी एक बच्चा आता है ये ब्लू फ्लावर्स तो बहुत अच्छे हैं। वो कहता तुम्हें चाहिए, तुम ले लो। तो कहता है पर मैंने सुना है ये फ्लावर्स सिर्फ फ्लावर्स को देते हैं। मिस्टर जू कहता है पर वो अभी तक आई नहीं। वो बच्चा कहता बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी उस बच्चे के जाते ही वहाँ पर यायो भाग कर आती है और दोनों हक कर लेते हैं। फिर यायो से बताती है कि मेरा फोन मेरे भाई ने ले लिया था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई थी। तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए था, अगली बार ऐसा हुआ ना तो घर चले जाना। मिस्टर जू से फ्लावर बुके देता है बट अम्यूजमेंट पार्क काफी रात होने की वजह से बंद होने वाला था। तो वो अपने बॉडीगार्ड से बात करता है मेरी गर्लफ्रेंड अब आई है, तो तुम जाके अम्यूजमेंट पार्क के बॉस से बात करो। मैंने चाहता मेरी गर्लफ्रेंड सैड हो, इसलिए मुझे अम्यूजमेंट पार्क ही खरीदना है। या वो कहती देखो लाइट जगने लग गई, और वो दोनों फिर झूला झूलने लग जाते हैं। जब वो दोनों हाथ पकड़ घर आ रहे थे तो यायो का भाई यांग गुस्से में खड़ा था और यायो को कहता है अब इतनी बड़ी हो गई हो, जब मैं सो रहा था चुपके घर से निकल गई। यायो कहती ब्रदर बचपन से लेके अब तक तुमने और पेरेंट्स ने जो कहा मैंने वही सब किया है, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी थोड़ा अपने डिसीजन खुद लेने का हक है। यांग कहता है अपने स्टूपिड लव के लिए। तो कहती है मुझे नहीं पता मेरे चॉइस गलत है या सही है, पर मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। मिस्टर जू यायो को अंदर भेज देता है और कुछ बोलने वाला था पर यांग उस पर चिल्ला के पड़ रहा होता है और तो और गुस्से में मिस्टर जू को घूसा मार देता है। बट मिस्टर जू भी बोल देता है कि मैं उस पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। पर फिर यांग से पूछता है तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। यांग उसे वही वाले स्टार्स दिखाता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि फिर हम पास में देखते हैं यायो को लिखते थे कि मिस्टर जू पूछता है तुम डायरी क्यों नहीं लिखती। तो कहती है डायरी तो कोई भी किसी की पढ़ लेता है, पर स्टार्स पे लिखना कितना अच्छा है ना, अगर एक बार खुल गया तो जल्दी से किसी से फोल्ड ही नहीं होगा। तो यांग कहता है मेरी सिस्टर बचपन से तुम्हें लाइक करती आ रही है, अगर किसी दिन तुम मुझसे बोर हो जाओ तो प्लीज उसे हर्ट मत करना, फिर मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मिस्टर जू स्टार्स खोल के पढ़ने लग जाता है जिसपे लिखा था कि वो 1 नंबर का खड़ूस है, मैं उसे नफरत करती हूँ। पर अगले पे लिखा था कि अब मैं उसे इतनी नफरत भी नहीं करती हूँ, मैं उसके लिए तैयार होके गई थी पर उसने तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो मिस्टर जू की आंखों में आंसू आ गए थे और वो स्टार्स को पकड़ के सो गया होता है। देन वो उसकी आवाज सुनने के लिए उसे मॉर्निंग में कॉल करता है कि वैन की शादी में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। या वो जल्दी से रेडी होकर उसकी कार में जाके बैठ जाती है और फिर कहती है मेरा भाई बड़ा गुस्से वाला है, उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। मिस्टर जू कहता है ये ब्लू नेकलेस तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे ड्रेस पे बहुत सूट करेगा, बट वो मना कर देती है। इनफैक्ट जब पिछली बार यायो ने उससे पूछा था कि ये नेकलेस तो लवर्स को देते हैं प्रपोज करने के लिए, तो मिस्टर जू ने उसे मना कर दिया था कि मैंने तो ऐसे दिया था। और कहता है और फिर अब कहता है इनफैक्ट मैंने उस टाइम झूठ बोला था, क्योंकि जब मैंने ये नेकलेस देखा था मुझे तुम्हारा ख्याल आया था, मैंने कभी किसी लड़की को ज्वेलरी नहीं दी है। और वो उसे नेकलेस पहना देता है, जबकि मिस्टर जू ने भी सेम उसके जैसा अपनी ड्रेस पे लगा रखा था। वैन वहाँ पर आती यायो कहती तुम तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मिस्टर जू कहता है इतनी भी कुछ खास नहीं है। वैन यायो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे साथ चलोगी। मिस्टर जू कहता है क्यों, क्या करना है तुम्हें। तो वैन कहती है नर्वस क्यों हो रहे हो, वैसे तुम्हें नर्वस होना चाहिए, कहीं तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड यायो को लेके ना भाग जाए। यायो कहती है तुम दोनों में तो सच में बिल्कुल नहीं बनती। और मिस्टर जू कहती है तुम जाकर उनसे बात करो, हम लड़कियों को डिस्टर्ब मत करो बात करते हुए। वैन उसका हाथ पकड़ लेती है, देखा अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी हुई। मिस्टर जू कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना। फिर यायो वैन को रेडी कर रही थी शादी के लिए, तो वो पूछती है क्या तुम मिस्टर जू के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती हो। तो यायो कहती है मुझे नहीं पता। वैन कहती है छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, इनफैक्ट मेरी है। मुझे अपने फादर के सेवियर के बेटे के साथ शादी करनी पड़ रही है, जबकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती। यायो पूछती है क्यों। तो कहती है मेरी मिस्टर जू के साथ एंगेजमेंट कैंसिल हो गई ना, तो मेरे डैड ने मेरी फैंसी के साथ फिक्स कर दी। इनफैक्ट मैं किसी और को लाइक करती हूँ, बट मेरी फैमिली वालों को लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है,
तो मैं उसके साथ भागना चाहती हूँ। याओ एकदम हैरान थी, क्या भागना चाहती हो? वैन कहती हाँ मैंने बहुत टाइम पहले सोच रखा है, मैंने स्मोक अलार्म लगा दिया है, लोग दूसरी तरफ को भागेंगे तो भीड़ का फायदा उठाकर मैं भी भाग जाऊंगी। याओ कहती ये सब ठीक भी होगा क्या? तो कहती है मैंने लोग अरेंज कर दिए हैं, जैसे स्मोक अलार्म बजेगा मेरे जाते ही वो फायर को बंद कर देंगे, तुम्हें बस इस चीज को कवर अप करना है। फिर लोग बाहर की तरफ को भाग रहे होते हैं। मिस्टर जू पूछता क्या हुआ, तो बताते हैं कि शायद ब्राइड के ड्रेसिंग रूम में आग लग गई। मिस्टर जू जल्दी से याओ को कॉल करता है, वो नहीं उठाती तो अंदर जाने लगा था। बॉडीगार्ड उसे रोकते हैं, वो उनसे पूछता है क्या तुम लोगों ने याओ को देखा? वो मना करते हैं तो वो अंदर भाग जाता है। सब लोग धुएं की वजह से वहां से भीड़ लगा के भाग रहे थे। वैन भी जाने लगी थी और याओ कहती तुम्हें क्या हो गया, चलो ना। तो वैन कहती मैं अपना फोन अंदर भूल आई हूँ, अभी लेके आती हूँ। वैन वहां से भाग गई थी, पर थोड़ा टाइम बाद याओ बाहर आती है। सिक्योरिटी गार्ड्स बातें कर रहे थे, वो लड़का कितना बेवकूफ था, अंदर भाग गया उसे बचाने के लिए। याओ पूछती कौन? तो कहते हैं तुम्हारे सेम ड्रेस वाला उसने कुछ लगा रखा था। याओ भी बिना कुछ सोचे समझे अंदर को भाग पड़ती है। इधर मिस्टर जू अंदर आ गया था और गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर याओ आती है, बट मिस्टर जू की हालत खराब हो गई थी और वहीं बेहोश हो जाता है। याओ भागती उसके पास आती है और उसे वैन की बात याद आती है, जो उसे पूछ रही थी कि क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हो? तो वो कहती है शायद इस टाइम पे मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, और उसे उठा के बाहर ले आती है। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तो कहती मैं ठीक हूँ, पर तुम स्टूपिड हो क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम अंदर क्यों भाग गए थे? वो कहता सॉरी, बट मैं बहुत ज्यादा डर गया था, और उसे हक्कर लेता है। तो कहती है मैं बहुत टाइम का वेट कर रही थी जब तुम मेरे आगे घुटनों को बैठो, पर मैं भूल गई थी लव कोई गेम थोड़ी ना है, इसमें हारने जीतने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जू कहता मैं तो तुम्हारे लिए झुक सकता हूँ। तो कहती चलो ऑफिशियली साथ में हो जाते हैं, अगर इस बार यांग ने तुम्हें परेशान किया ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्सा करेगी। वो हाँ करता है, दोनों हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट दिन में वो वॉशरूम से झांक के कहती है मैं अपने कपड़े लेके आना तो भूल गई। वो कहता ठीक है बाहर आके ले लो खुद। वो कहती है मुझे परेशान मत करो, तुम मेरे लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं खरीद लाते? बट मिस्टर जू तो मस्ती कर रहा था, नहीं मैं नहीं चाह रहा। बट वो उसे पॉलिथीन छीन लेती है जिसमें कपड़े थे, जबकि वो हंस रहा था। देन याओ उसके कपड़े पहन के आती है। मिस्टर जू देखते रह गया था और कहता है कितनी क्यूट लग रही हो, बट वो आकर उसे मारने लग जाती है। तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना, मेरे लिए तो कपड़े प्रिपेयर किए ही नहीं थे। वो कहता नहीं तो, पर तुम इसमें कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये है तो वही ना, मुझे परेशान करना कहाँ से छोड़ेगा। और कहती तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहता मैं क्यों शर्म करूंगा, मेरे कपड़े मेरी गर्लफ्रेंड, इसमें शर्माने की क्या बात है। चलो ठीक है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, कॉलेज स्टार्ट होने में 2 दिन रह गए हैं तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। वो कहती है तुमने मुझे अपनी शर्ट पहने दी, और कहता है मेरी शर्ट में कितनी अच्छी लग रही हो। तो कहती है कौन तुम्हारे कपड़े पहनना चाहता है? बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था। और फिर कहता है मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम्हें इतना सैड भी नहीं होना पड़ता। वो कूद के बेड पे बैठ जाती है। मुझे नहीं पता था मिस्टर जू का रूम इतना ज्यादा क्लीन होगा, और उसे मैसेज करती है तुम्हारा बेड तो बहुत सॉफ्ट है, मेरे बेड से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैं कुछ और दिन तुम्हारे बेड पे सोना चाहती हूँ। वो एकदम से रिप्लाई करते तो बड़ी खुश होती है। मिस्टर जू कहता है पर बाद में तो हम दोनों साथ में सोया करेंगे ना। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बट तभी उसे उसके भाई यांग को कॉल आता है। वो उठाती है तो कहता है अभी पागलों की तरह मैसेज कर रही हो ना। वो कहती है मैं वैन की शादी में आई थी। वो कहता है कौन सी शादी में, वो तो ऑलरेडी अपनी शादी से भाग गई, अब तुम कहाँ हो? तो कहती है मैं यूरी के घर पे रुकी हुई हूँ। यांग कहता है अच्छा इस सब चक्कर में मत पड़ो, ये फालतू रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा। तो कहती तुम अपने काम से काम रखो, और फोन काट देती है। फिर मिस्टर जू से डॉम में वापस छोड़ने आता है कि अपना ध्यान अच्छे से रखना और टाइम पे सो जाना, वरना तुम्हें डार्क सर्कल हो जाएंगे। मिस्टर जू सैड था कि उसे उससे दूर जाना पड़ रहा है, तो वो उसे किस कर देती है, मैं तुम्हें मिस करूंगी, और भाग जाती है। याओ की रूममेट सेलिब्रेट करती है कि याओ अब सिंगल नहीं रही, रिलेशनशिप में आ गई, और उसे पूछने लगी थी तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंची, क्या किस किया? बट वो शर्माने लग जाती है, नहीं इतनी फास्ट भी नहीं चल रही है, धीरे चल रही है। फिर क्लासमेट के आने पे याओ सीनियर के नोट्स उसे वापस करने चाहती है। पूछता है तुम्हारे मिस्टर जू में कैसा चल रहा है? तो कहती है बहुत अच्छा, पर जब फॉरेन स्टडी करने चाहोगे ना हमें मत भूल जाना। वो कहता है मेरी तरफ से मिस्टर जू को थैंक यू करना, उसकी वजह से मेरा करियर इंप्रूव हुआ है, और तो और मुझे पुलिस रेस्ट से भी उसने बचाया था। तो याओ मिस्टर जू को डिनर के लिए मैसेज करती है। फिर याओ से कहती है तुमने कई बार मेरी सीक्रेटली हेल्प की है और मुझे इस बात का बताया भी नहीं, और गुस्से से उठ के चली जाती मुझे भूख नहीं है। और फिर उसे मैसेज कर रही थी बट नहीं करती कि मैंने ऑलरेडी उसे चांस दे दिया है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं, वो खुद से कुछ बताता क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं समझ ही नहीं आया कि मैं गुस्सा किस बात पे हूँ। देन वो उसके घर पे जाती है और गेट नहीं खुल रहा था तो फोन करती है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, कहाँ हो तुम? वो कहता है मैं तुम्हारे डॉम के बाहर खड़ा हूँ, मुझे लगा मैंने पिछली बार तुम्हें गुस्सा दिला दिया ना, इसलिए तुम्हें कंफर्ट करने आया था। और फिर उसे पासवर्ड बता देता अपने घर का, तुम अंदर जाओ मैं अभी आता हूँ। वो बैठी बैठी सो गई थी तभी वो आता है, तो उसे रेस्ट करने कहता है। वो पूछती तुम्हारे घर का पासवर्ड न्यू ईयर वाला डे क्यों है? तो कहता है क्योंकि वो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट डे है, तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे दोबारा लव करोगी। वो कहता तुम्हें अभी याद है? तो कहता हाँ, पर तुम गुस्सा क्यों हो? तो कहती मेरे हिसाब से हम दोनों को अपने गुड और बैड दोनों बताना चाहिए। वो कहता ठीक है। तो कहती ठीक है मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम्हें आंसर देना होगा सच सच। और पूछती है बताओ तुम्हारी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है? वो कहता सॉरी मुझे याद नहीं रहा। तो कहती इतनी सारी थी। उसका हाथ पकड़ कहता है अगर मैं शुरू से तुमसे मिल जाता तो उनमें से कोई भी नहीं होती। अब मेरी बारी है, क्या तुमने कभी उस यांग को लाइक किया है? वो कुछ नहीं बोलती। तो कहता नहीं है ना, तुम्हें कैसे पता?
तो कहता है मुझे तुम्हारी आईज से पता चल गया था, फौरन में जब सीनियर को लड़की ने घेरा था तुम तो और मजे ले रही थी। वो कहते मुझे लगता है मैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, ऐसे तो मैं तुमसे कुछ भी सीक्रेट नहीं पाऊंगी, तुम देख लोगे। वो कहता है मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वो कहती है मेरी बारी। फौरन में जब मैंने तुम्हें सीनियर की हेल्प करने को कहा था मैंने उससे पहले उसकी हेल्प कर दी थी और तो और उसकी चोट पे मेडिसिन भी लगवा दी थी। तुम साइलेंटली हेल्प कर रहे थे पर मुझे बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, पर अब मुझे पता चल गया तो मेरे दिल में तुम्हारी जगह और भी बढ़ गई है। तो कहता है ठीक है मैं आगे सब बताऊंगा और उसे बताने लग जाता है उस दिन मैंने पूरा अम्यूजमेंट पार्क ही खरीद लिया था तुम्हें खुश करने के लिए, और उसका वही वाला ग्लास स्टार निकालता है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। तो वो कहती है इसे खोल के देख लो। वो एक स्टार खोलता है, उस पर लिखा था कि फाइनली मुझे मेरा सीक्रेट लव मिल गया। तो वो उसे हक कर लेता है। वो कहता तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। फिर जब वो जा रही थी तो उसे हक कर लेता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वो इधर उधर देख के हाँ करती है तो मिस्टर जू उसे किस करने लग जाता है। वो कहता मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। यायो कहती है एक बात और, उस दिन जब मैंने अपने बर्थडे पे तुम्हें किस किया था क्या वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी? तो शर्माता हुआ हाँ करता है। कॉलेज भाई यायो को देख लेते हैं कि हमने तो सुना था इसका बॉयफ्रेंड सीनियर है और ये किसी और के साथ है, उसकी फोटो खींच लेते हैं। अपने ऑफिस में होता है तभी उसका फ्रेंड उसे न्यूज दिखाता है किसी ने ऑनलाइन पोस्ट की होती है यायो को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड सीनियर है बट वो फिर भी उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। जो गुस्से से फोन फेंक के मारने वाला था तो फ्रेंड चलते से फोन ले लेता है, भाई ये मेरा है, अपना वाला फेंक के मार लियो। फिर नेक्स्ट दिन में मिस्टर जू यायो के कॉलेज में पहुंच जाता है, उसकी क्लास में यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर अपना मुझ पान लग जाती है मैंने मेकअप नहीं किया। वो कहता तुम ऐसी अच्छी लग रही हो। क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं, अगर हम सीनियर की जगह तो ये तो इसे बहुत मारते हैं। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए अपना काम डिलीट करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम वेट करो, और सारे क्लास वालों को बताता है कि मैं मिस्टर जू हूँ। तो गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं, अच्छा ये जू ग्रुप का फाउंडर है, ये तो काफी यंग है। मिस्टर जू कहता है मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ, तो जिसने भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पोस्ट किया है तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में है और सीनियर बस यायो का नॉर्मली फ्रेंड है, तो फालतू के रूमर्स फैलाना बंद करे। तो अच्छा होगा जिसने भी पोस्ट किया 3 दिन के अंदर डिलीट कर दे, क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा ली तो मैं सीधा उस पर केस करूंगा, या फिर उसे मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगनी पड़ेगी। तो फिर उसे मेरी गर्लफ्रेंड से पब्लिक में माफी मांगनी पड़ेगी वरना उस पर केस करूंगा। और यायो को सराहता है, वो भागकर जाकर उसे हक कर लेती है और फिर उसे कहती है ये छोटी मोटी चीज तो मैं खुद ही हैंडल कर लेती। वो कहता है मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ओल्ड नहीं है बल्कि वो तो बहुत यंग है। तो कहती है अरे तुम तो बड़े क्यूट हो। मिस्टर जू गुस्सा हो जाता है। वो कहती है ऐसे मत गुस्सा हो। तो कहता मनाओ मुझे। तो कहती कैसे मनाऊं? फिर वो क्लोज होकर उसे किस करने लग जाता है और कहता है जब भी मैं गुस्सा हूं मुझे ऐसे मनाया करो, और दोबारा से किस करने लग जाता है। यायो पूछती है तुमने कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा, तो फिर तो तुम्हारी फर्स्ट किस? वो कहता हाँ मेरी फर्स्ट किस तुम ही हो। तो बताओ मुझे तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाने लेके चलोगी? फिर यायो अपने रूममेट्स के साथ थी तो उनमें से एक रूममेट मिस्टर जू की एक्टिंग कर रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने क्लास में आके सबको ऑर्डर दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर पोस्ट डिलीट कर देना वरना मेरी गर्लफ्रेंड से पब्लिक में माफी मांगनी पड़ेगी। और सब हंसने लग जाते हैं, वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत हैंडसम है। यूरी पूछते तुम उस कोल्ड रेड को लाइन में कैसे लेके आई? ऐसा लग रहा पूरा ट्रेन कर दिया हो। फिर यायो को उसके ब्रदर यांग का कॉल आता है जो कहता है पेरेंट्स ने तुम्हें घर पे बुलाया है। वो कहती मैं अभी कॉलेज में हूँ। फिर यायो को उसके ब्रदर यांग का कॉल आता है जो कहता है पेरेंट्स ने बोला है कि वो तुम्हें वेलकम पार्टी में लेके चलेंगे। वो कहती कौन सी वेलकम पार्टी में? कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज आना है। तो वो फोन कट करके पेरेंट्स को कहता है कि मुझे अभी ये सब सही नहीं लग रहा, यायो वैसे भी त्यान को पसंद नहीं करती। मॉम डैड कहते तुम्हें क्या पता, फीलिंग्स तो बाद में भी आ सकती हैं, मिस्टर जू के साथ रहने से तो वो बेटर ही होगा। मुझे नहीं पता, उन दोनों को ब्रेकअप कराना पड़ेगा। मॉम कहती है त्यान अपनी फैमिली के यंग मास्टर है, भले उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छी नहीं है पर वो वैसे बिगड़ा हुआ नहीं है। अगर यायो की उससे शादी होगी तो उसकी लाइफ ठीक रहेगी। यांग सोचता है यायो गुड लक, क्योंकि मैं बस तुम्हारी यहीं तक हेल्प कर सकता था। मिस्टर जू यायो को डिनर के लिए पूछ रहा था बट यायो की मॉम उसे आवाज मार रही होती है, इसलिए वो डिनर के लिए मना कर देती है। तो मिस्टर जू असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें शाम वाली मीटिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। असिस्टेंट बताता है कि आपकी त्यान फैमिली की यंग मास्टर के साथ मीटिंग है। यायो की मॉम उसे त्यान से मिलवा रही थी कि देखो ये कितना बड़ा हो गया, तुम्हें याद है बचपन में तुम दोनों साथ में खेलते थे, और त्यान यायो तुम्हें बहुत मिस करती है। यायो कहती है मॉम मुझे तो इसके बारे में कुछ याद भी नहीं है। त्यान कहता हाँ तुम भूल गई होंगी, तुम छोटी थी ना, पर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जान लेंगे। तो मॉम के तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। यायो उससे पूछती है क्या तुम्हें भी जबरदस्ती यहाँ पे लाया गया है पेरेंट्स से डील करने के लिए? वो कहता नहीं तो मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें पता मुझे दूसरी लड़कियां पसंद नहीं है, सिर्फ तुम पसंद हो। वो कहती है सॉरी बट मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तुम्हें तो पता होगा। वो कहता कोई बात नहीं, हमारी तो वैसे भी शादी होने वाली है और देखो हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जू अपने फ्रेंड के साथ आता है। फ्रेंड पूछता है ये कौन है, तुम्हारी फियांसे? तो कहता हाँ पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। या वो कहती क्या बकवास कर रहे हो? तभी वो देखती है मिस्टर जू। वो कहता मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी फियांसे है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता हूँ, चला जाता है। बट यायो उसके पीछे भागती है, वो जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसे हक कर लेता है। तो पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? वो कहता नहीं क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे पता आंटी अंकल तुम्हें यहाँ पे लेके आए थे, चिंता मत करो मैं अपने एफर्ट से उन्हें मनवाऊंगा। बट तभी मॉम आकर उसे यायो से दूर कर देती है
और याओ को पकड़ के अपने साथ घर ले जाती हैं। मॉम डैड याओ को लाके घर पे डांटते हैं, तुम्हें पता हमारे लिए कितना एम्बैरेसिंग था। वो कहती है हाँ पता है, बट आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। आपने मुझे सच नहीं बताया कि आप लोग रिश्ते की बात करोगे और मुझे उस त्यान से शादी नहीं करनी। मॉम कहती क्या प्रॉब्लम है उस त्यान में। वो कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे त्यान नहीं पसंद, मुझे सिर्फ मिस्टर जू पसंद है। मॉम कहती है हमें भी मिस्टर जू पसंद है, बट हम उसे सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कहती है आप लोगों को उसकी रेपुटेशन की परवाह है और आप लोग उसे जानते भी नहीं हो। बट डैड गुस्से से उसको थप्पड़ मार देते हैं। मॉम हैरान थी, यांग उसे बचाने लगा था, बट वो गुस्से से चली जाती है। याओ कहती है मैं इतनी बड़ी हो गई, पहली बार डैड ने मुझे मारा। यूरी कहती है ये सारी मेरे भाई की गलती है, अगर उसके इतनी लड़कियों के साथ अफेयर ना होते तो आंटी अंकल कभी भी मना नहीं करते। और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। याओ तो सोच में डूबी हुई थी, तभी त्यान आकर उसके ड्रिंक में नशा मिला देता है और कहता है अगर तुम शादी नहीं करना चाहती कोई बात नहीं। वो कहती जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा मामला नहीं है। वो जाने लगा तो ड्रिंक करने लग जाती है, बट नशे की वजह से बेहोश हो गई थी। पर त्यान खुश होता है, हम दोनों की जल्दी शादी होगी, चलो अभी रस्म कंप्लीट कर लेते हैं, और उसे पकड़ के ले जाता है। यूरी त्यान को याओ को ले जाते देख लेती है तो जल्दी से अपने ब्रदर मिस्टर जू को कॉल करती है। मिस्टर जू आकर याओ को बचा लेता है। वो कहती है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। फिर जब मॉम डैड वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं वो कहाँ है। वो कहती है तो यूरी कहते आंटी अंकल चिंता मत करिए, मैंने भाई को बोल दिया, उसने याओ को बचा लिया होगा। मॉम कहती है याओ को नशा दिया गया है, अगर मिस्टर जू ने उसे बचा भी लिया तभी क्या गारंटी है कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं करेगा उसके साथ। और जल्दी से भागकर अंदर वॉशरूम में आते हैं। वो दोनों चुपचाप बैठे थे। मिस्टर जू कहता आंटी अंकल आपकी बेटी एकदम ठीक है। नेक्स्ट डे यांग बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहता है अगर मिस्टर जू ने उस त्यान को जेल ना भेजा होता तो मैं उसे बहुत मारता। वो कहती है अब चुप हो जाओ ब्रो। पर मॉम डैड मिस्टर जू को क्या कह रहे होंगे। वो कहते तुम्हें पता है मॉम डैड कभी हानि करेंगे, पर मुझे समझ नहीं आता तुम्हें मिस्टर जू में क्या अच्छाई नजर आती है। वो कहते अब तक मैं जिन लोगों से मिली हूँ वो उनमें सबसे बेस्ट है। तो उसका भाई हंसने लग जाता है। मॉम आकर कहती है हमारी गलती है जो हमारी प्रीशियस बेटी के साथ तक गलत हुआ। तुम ग्रेजुएशन के बाद डेट कर सकती हो, पर इससे ज्यादा मत सोचना। वो कहती सच में, और खुश होकर निहार कर लेती है और कहती है आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा मिस्टर जू कितना अच्छा है। फिर मॉम बताती है कि बाहर मिस्टर जू तुम्हारा वेट कर रहा है। तो भागकर आकर उसे हक कर लेती है और पूछती तुम ठीक तो हो ना। वो कहता हाँ तुम कैसी हो। तो कहती मैं भी ठीक हूँ। वो कहता मुझे डर था कि मैं उस दिन लेट ना हो जाता। तो कहती नहीं तुम टाइम से पहले आ गए थे। तो कहती कोई बात नहीं, तुमने देखा ना मैंने उसे कितना धोया था, बस तुमने और मेरे पेरेंट्स ने क्या बात की। तो कहता है मैंने उन्हें गारंटी दिलाई है। इनफैक्ट मॉम डैड मिस्टर जू को बोल रहे थे कि थैंक यू तुमने हमारी बेटी को बचाया, पर तुमने हमारी बेटी को अप्रोच क्यों किया है। तुमने वैन फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हें लगा उनसे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारी ली फैमिली के भी साथ बिजनेस के प्रॉफिट को सोचने लग गए। वो कहता मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं मानता हूँ कि पहले मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ था, पर फाइनली याओ ने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और डॉक्यूमेंट दिखाता है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी याओ के नाम पे कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को तब भी भरोसा नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। वो कहते तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो। तो वो उसे किस कर देता है अगर किस दिन हमारा ब्रेकअप भी हो गया मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे कभी मना मत करना। तो वो उसे किस कर देती है और आई लव यू बोल देती है। मिस्टर जू की मॉम आती हैं और फिर वो याओ से बात करने लगी थी। तो बताती हैं कि मिस्टर जू बचपन से काफी अलूफ है, कभी किसी से बात नहीं करता था, पर तुम्हारे आने के बाद हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। याओ कहती मैं बस उसे हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। मॉम कहती हैं अगर मिस्टर जू को फॉरेन स्टडी करने के लिए न भेजा होता जबरदस्ती तो उसे स्कूल में बुली नहीं करते और वो ऐसे बिहेव भी नहीं करता। याओ एकदम हैरान थी, उससे स्कूल में बुली किया जाता था। तभी मिस्टर जू याओ को लेने आ जाता है। फिर उसने उसे हक्का रखा था। वो पूछता है ऐसे क्यों देखे जा रही हो, मॉम ने मेरे बारे में ऐसा क्या बताया तुम्हें। तो कहती मैं ये सोच रही थी तुम्हें अकेला कितना हार्ड टाइम फेस किया होगा, इसलिए मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। कहता है वैसे मुझे पसंद नहीं है लोग मुझ पे सिंपैथी दिखाएं, पर जब तुम होती हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती क्या मैं तुम्हारे साथ रहने आ सकती हूँ। वो कहता है तुम्हारा मतलब साथ में रहना। तो कहती हाँ साथ में रहने से रिलेशनशिप अच्छी होती है, और वैसे भी तुम्हारा अपार्टमेंट मेरे कॉलेज के काफी पास में है, क्या पॉसिबल है। वो हंस के कहता है पॉसिबल तो है, पर मुझे नहीं लगता मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। उसके क्लोज होता है तो कहती है क्या बोल रहे हो तुम, अगर तुमने मुझे परेशान किया ना मैं अपने भाई यांग को बता दूंगी। वो एकदम से पीछे हो जाता है, पर फिर वो उसे कहती है तुम्हारा जब साइनिंग इवेंट होगा क्या मैं भी स्टडी के लिए जा सकती हूँ। तो वो हाँ कर देता है। याओ अपना सामान पैक करके लेके जा रही थी तो उसका भाई यांग उसे चिढ़ा रहा होता है। तो कहती है तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा है क्या। वो कहता है तुम मिस्टर जू के साथ रहने जा रही हो। तो कहती है हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो कहता भला मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे तो दिमाग में लोचा है ना। तो कहती फिर अच्छा होगा मुंह बंद रखो। यांग कहता सिस्टर तुम मुझे सैड कर रही हो। तो कहती है ब्रदर तुम्हें कितने ओल्ड हो गए हो, जाके अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो। देखो मैं तुमसे छोटी हूँ तब भी मेरा बॉयफ्रेंड है, आप क्या पूरी लाइफ सिंगल रहोगे। और उसे हटा के भाग जाती है। तो यांग उसे चिल्ला रहा था मैं चाहता हूँ तुम दोनों के जल्दी ब्रेकअप हो जाए। याओ उसे घर पे आ जाती है और कहती है तुमने मुझे मास्टर बेडरूम दे दिया। वो कहता हाँ क्योंकि यहाँ की सनशाइन सबसे अच्छी है। तो कहती तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, अब तो मेरा कॉलेज जाने का भी मन नहीं करता, फिर मेरा मन करेगा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। वो कहता ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपनी स्टडीज को इग्नोर नहीं कर सकती हो। वो कहती मैं तो मजाक कर रही थी, भला मैं एक लड़के के लिए अपनी स्टडी थोड़ी ना छोड़ूंगी, पर अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। और उसे किस कर देती है। मिस्टर उससे कंट्रोल ही नहीं होता और वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है कि किसिंग करते करते उसे बेड पे लिटा दिया था।
वो दोनों किस कर ही रहे थे तो कहती है रुको, तुम क्या ट्राई करना चाहते हो? वो शर्माने लगा तो कहती है सीधे सीधे बोलो ना। तो कहता है ऐसा मत कहो। तो कहता है प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। वो उसके नेक के नीचे से टच करने लग जाती है। तुम व्हाइट और ब्लैक दोनों शर्ट्स में बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है। वो कहता अच्छा, तो तुम मुझ पे बहुत टाइम से नजर रख रही थी। तो कहती किसने कहा था अपने बटन खोलने को? वो कहता भला शर्ट का सबसे ऊपर बटन कैसे बंद करके रख सकता हूँ? तो कहती है फिर मुझे जरा खोल के दिखाओ अच्छे से। वो कहता पहले अच्छे से बात करो। तो कहती ऑलरेडी कर तो रही हूँ। मिस्टर जू कहता तुम्हें पता है मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। और उसके एयर पे किस करता है। तो कहती यहाँ मत टच करो, गुदगुदी हो रही है। वो कहता मेरे साथ सोगी आज? तो कहती हाँ वैसे भी तुम्हें मुझे टच करने की हिम्मत नहीं है। वो कहता हम हमेशा साथ रहेंगे और क्लोज होकर उसे किस करने लग गया था। नेक्स्ट मिस्टर जू कहता है सॉरी, मैं तुम्हें आज कॉलेज से पिकअप करने नहीं आ पाऊंगा। उस किस करती है कोई बात नहीं, हम बाद में मूवी देखने चलेंगे। नेक्स्ट कॉलेज में यूरी पूछती है मेरी मॉम ने सीक्रेटली तुम पे नजर रखने को कहा है कि तुम्हारे ब्रदर की रिलेशनशिप कैसी चल रही है, तो बताओ तुम दोनों कब शादी करोगे? या कहती मुझे नहीं पता, मिस्टर जू ने तो कुछ कहा ही नहीं है, पर मैं तो रियल में तैयार हूँ, पर शायद उसे लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स ने उसे पहले पसंद नहीं किया था ना, वरना देखा जाए जब तक मैं ग्रेजुएशन करूंगी तब तक वो 30 का हो जाएगा, उसे तो जल्दी करनी चाहिए। यूरी कहती मेरा भाई थोड़ा अजीब ही है, तुम्हें कुछ ट्राई क्यों नहीं करती? यारो कहती है मैं उससे पूछूंगी आज रात को। तभी उसे मिस्टर जू का कॉल आता है। यूरी पूछती तुम दोनों साथ में रह रहे हो बहुत टाइम से, तो कैसी चल रही रिलेशनशिप? यारो चुप थी। तो कहती है तुम दोनों में कुछ भी नहीं हुआ? यारो तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम ऐसी चीज के लिए इतना कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। यारो कहती मैं नहीं हूँ, मिस्टर जू है। यूरी कहती कहीं मेरा भाई बीमार तो नहीं है? तो वह हैरान थी। इधर मिस्टर जू अपने फ्रेंड के साथ था, तो वो कहता है तुम्हें तो पता भी नहीं चला, यारो तुम्हें बहुत टाइम पहले से कंट्रोल करती आ रही है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब भी मिस्टर जू अपने फ्रेंड के साथ बाहर ड्रिंक करने आता था, यारो उसे वीडियो कॉल कर देती थी कि कहाँ हो तुम, कहीं अपने लिए गर्लफ्रेंड तो नहीं ढूंढने चले गए, चुपचाप जल्दी घर आओ। तो मिस्टर जू जल्दी चला जाता था घर पे। एक फ्रेंड आकर मिस्टर जू से कहता है हमारे सर्कल में एक न्यू लड़की आई है, काफी ब्यूटीफुल है, दिखने में भी अच्छी है, क्या तुम्हें उससे मिलवाऊं? इससे पहले मिस्टर जू का बेस्ट फ्रेंड कुछ बोलता, मिस्टर जू से भगा देता है और वहां से उठ के जाने लगा था। तभी वहां पर यायो आ जाती है। यायो पूछती है कहीं तुम फिर से कोई सुंदर लड़की ढूंढने तो नहीं आ गए थे? वो कहता नहीं तो। वो कहते अच्छा फिर परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ इशारा करता है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने आई थी, अब जल्दी से मुझे उठा के ले चलो। बेस्ट फ्रेंड देखता है ये सब क्या चल रहा है, सिंगल के सामने ये दोनों मिंगल हो रहे हैं। मिस्टर जू सच में उसे बैग पे टांग के ले जाता है। फिर जब वो दोनों जा रहे थे तभी मिस्टर जू को उसके पुराने क्लासमेट्स मिलते हैं, जो कहते हैं क्या तुम्हें अब भी याद है? एक लड़का घबरा रहा था तो उससे कहते हैं पहचाना ये कौन है? और फिर उसका कहता है त्या ने इतना कुछ तो नहीं किया था, तुमने उसे जेल पहुंचा दिया, तुम सच में बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। वो लड़का मिस्टर जू की तरफ फिंगर करने लगता है, या उसे पीछे करती है तो उसे धक्का मारता है। मिस्टर जू को गुस्सा आ गया था, वो उस लड़के कॉलर ही पकड़ लेता है। तो उन्हें उसे हाथ भी कैसे लगा दिया बे? तो वो अपने बंदों कहता है खड़े खड़े के देख रहा हूँ, मारो इसे। वो कांच फेंक के मारते हैं जो यायो के थोड़ा सा लग गया था। तो मिस्टर जू को गुस्सा आ जाता है और उन लोगों को धो डालता है। यायो कहते मैंने पुलिस बुला ली है, वो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। तो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। यायो की चोट लगी थी तो मिस्टर जू उसे हॉस्पिटल ले आता है। वो कहती चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। मिस्टर जू सॉरी बोलता मेरी वजह से हुआ है। तो कहती तुम्हारी थोड़ी ना गलती है, उन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट की थी और तुम उनका मुकाबला क्यों नहीं कर रहे थे? मिस्टर जू कहता है क्योंकि मैं उसके ब्रदर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो कहती है तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सही थे, वो लोग तुम्हें परेशान करते थे तो ये उनकी गलती है, तुमने सही किया खुद को प्रोटेक्ट करके, ये उनकी गलती है। तो कहता थैंक यू। तभी मिस्टर जू की मॉम भाग कर आती तुम ठीक तो हो ना? उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। तो यूरी कहती चिंता मत करो, मेरे भाई ने सिस्टर इन लॉ को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट सीन में उसने उसके शोल्डर पे सिर रख रखा था और कहती है मिस्टर जू तुम्हें नहीं लगता हमें अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए? वो कहता है क्या मतलब? तो कहती है क्यों ना हम शादी कर लें। वो कहती चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है, हम तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। तो वो सैड हो जाती है। तो कहता सैड मत हो। तो कहती मैं क्यों होंगी, मैं कौन सा बच्ची हूँ? वो हंसता है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, मुझे परेशान कि तुम्हें हंसी आ रही है। तो वो उसे पकड़ लेता है, खुद को मेरे ऊपर गिरा रही हो, अब मैं कैसे तुम्हें टच करने से खुद को रोकूंगा? और उठा के बेड पे ले आता है। वो कहती ये क्या कर रहे हो? वो कहता पहले मैंने तुम्हें इसलिए टच नहीं किया था क्योंकि तुम पहले काफी यंग थी और मैंने चाहता शादी से पहले तुम्हें इतनी ज्यादा टच करूँ। उसे किस करने लगता है। वो कहते रुको रुको, इसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। उसे रोकने लग जाती है और पिलो बीच में कर लेती है। वो पिलो उठा के उसके नीचे रख देता है और कहता है क्या तुम सच में नहीं करना चाहती? और उसे किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में उसे टच करता है तो कहती है मुझे टच मत करो, तुम बहुत परेशान करते हो। वो कहता पक्का अब से नहीं करूंगा और उसे किस कर देता है। वो कहता अभी तुमने कहा था परेशान नहीं करोगे। तो कहता है मैंने कहा था अगली बार। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अभी यायो को टीचर को कॉल आता है जो उसे पार्टिसिपेट करने को बोल रहे थे। तो वो हाँ कर देती है और फिर खुशी होकर उसे बताती है। वो कहता तो तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं हो? वो कहती बीच में और बातों को मत लाओ। नेक्स्ट दिन में यायो कॉलेज में मेडिसिन के ऊपर लेक्चर दे रही थी तो एक स्टूडेंट पूछती है तुमने मेडिसिन ही क्यों चूज किया? तो वो कुछ सोचने लगी थी और हम पास्ट में देखते हैं यूरी से पूछ रही थी क्या तुम सच में मेडिसिन कर पाओगे, इसकी स्टडी बहुत हार्ड है। यायो कहती है मैं इससे दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ।
यूरी कहती है और प्रोफेशन से भी हेल्प हो सकती है, और हंस के कहती है क्योंकि मैं किसी को कुछ प्रूव करना चाहती थी। सब लोग कंफ्यूज थे जबकि मिस्टर जू स्माइल कर रहा था। फिर वो उसे कहता है तुमने मेरी वजह से मेडिसिन स्टडी की? तो कहती है हाँ, तुम मुझे हमेशा डरपोक बोलते थे ना। वो कहता है सॉरी, पहले मैं कुछ भी बोल देता था। उसका हाथ पकड़ने लगी थी तभी याओ की टीचर चाहती तो पीछे कर लेती है। टीचर पहचान लेती है ये तो वही है ना। हम पास्ट में देखते हैं याओ जब लव लेटर लिखती हुई पकड़ी जाती थी तो टीचर मिस्टर जू को बुलाते थे और उसको डांट लगाते थे। वहाँ पे कपल फोटोशूट कराया था जो याओ ने देखने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सब लोग ग्रेजुएशन के लिए फोटोज खिंचवाते हैं। याओ कहती टाइम कितनी जल्दी बीतता है, हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। यूरी कहती नाटक बंद कर, मुझे पता है तुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जल्दी शादी करनी है। वो कहती मेरे पेरेंट्स हाँ करेंगे तभी तो, पता नहीं वो हमेशा क्या इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। तभी अनाउंसमेंट में याओ को बुलाते हैं तो यूरी से फ्लावर देती है और सब लोग उसे फ्लावर देने लगे थे। वो सारे फ्लावर्स लेकर स्टेज पे जाती है। वहाँ पे मिस्टर जू वीडियो में बता रहा था कि तुमने मेरी तरफ 99 स्टेप्स लिए हैं तो मैं तुम्हारी तरफ 1 स्टेप लेना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे तो मिस्टर सबके सामने आता है और घुटनों पर बैठ जाता है उसके सामने और शादी के लिए प्रपोज करता है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। फिर उसे रिंग दिखाता है, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। सब लोग उसे शादी करने के लिए हाँ करने लगते हैं तो वो हाँ कर देती है और वो उसे रिंग पहना देता है। देन वो दोनों हक कर लेते हैं। फिर वो दोनों पेरेंट्स को मना के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो कहते चलो मिस्टर जू, तो कहता है अब से तुम मुझे क्या बोलोगी? तो वो पूरी ब्लश से लाल हो जाती है और उसे हस्बैंड बोल रही थी। जाती हुई गर्ल्स मिस्टर जू को देखने लगती हैं, वाओ कितना हॉट है, बट उसे घेर लेती है, मैं किसी लड़की को तुम्हें नहीं देखने दूंगी। वो कहता है वैसे तुमने उनकी बात सुनी, उन्होंने बोला कि हम अच्छे मैच हैं। नेक्स्ट सीन में सब घर पे होते हैं और वो दोनों वहाँ पे आते हैं। आखिर मिस्टर जू की फैमिली तो पहले से तैयार थी और याओ की फैमिली ने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था और सब लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले थे। यांग मिस्टर जू की बचपन की फोटो दिखाता है तो कहती वाओ ये बचपन में कितना क्यूट था, छीनने लग जाता बट वो नहीं देती और सब उन दोनों को देख के हंस रहे थे। और फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स देखते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।